नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड में मैं आप समूह का स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में आप समूह के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के संबंध में पूरी जानकारी देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला, सामान्य शाखा, विज्ञापन संख्या है 21। आवेदन हेतु अंतिम तिथि है 30/10/2023। आप समझ लीजिए, आपका आवेदन अभी प्रारंभ है। आप आज से लेकर 30/10/2023 तक ये आवेदन कर सकते हैं। और ये है क्या, तो मैं बता दूं, गुमला जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन। सीधी भर्ती है, ये जो भर्ती है सीधी भर्ती है। यदि आपके मन में भी एक चौकीदार बनने की कामना है, ग्रामीण पुलिस आप बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आइए अब इस विषय में आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। ये वैकेंसी आई है, कैसे आई है ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा डिटेल्स है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के याचिका संख्या, ये जो हुआ था याचिका दायर की गई थी, उसी के अंतर्गत एक आदेश पारित हुआ। ये देखिए 23/7/2018 को आदेश पारित हुआ और उसी का अनुपालन किया जा रहा है और ग्रामीण चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति निकाली गई है। संख्या कितनी है इसमें, पद का नाम मैं बता दिया हूँ आपको। पद है चौकीदार और संख्या कितनी है, आप अनारक्षित वर्ग में 90 भर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के 106, अनुसूचित जाति के 7, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। और एक और है कैटेगरी, 23 वैकेंसी है और कुल वैकेंसी है 226 पद है। इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताया गया है कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी, बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न, ये बताया गया है। अब आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण क्या होगा वो भी यहाँ डिटेल्स है। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये पीडीएफ डाला हुआ है। वहाँ से आप पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकेंगे और उसी में फॉर्म संलग्न है। जिस फॉर्म को आपको भरकर भेजना है वो मैं आगे बताऊँगा, वो भी वहाँ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, मात्र 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ये देखिए शैक्षणिक योग्यता, आप यदि 10वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्र क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो आप भर सकते हैं। और अधिकतम जो है यहाँ पे दिया गया है किसके लिए कितना है, अनारक्षित 35, महिला 38 और इधर का उम्र भी कुछ बताया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है दोस्तों, ये देखिए नोट में किया हुआ है। पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों, न्यायालय ने आदेश दिया था, झारखंड हाईकोर्ट ने, उसके अनुसार उनसे उम्र में छूट भी दी जाएगी। आपकी शारीरिक माप कितनी होनी चाहिए, तो ये है शारीरिक माप के लिए आपकी जो जानकारी है, शारीरिक माप कितनी होनी चाहिए। सामान्य के लिए ऊंचाई 160, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं बताऊं आपको, आपका चयन कैसे होगा उससे पहले मैं बता दूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है। ये देखिए, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यानी जहाँ पे आपकी नियुक्ति है आपको उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना पड़ेगा। केवल निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप संबंधित क्षेत्र के हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थी को, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये सबके लिए इजी है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, ये नियुक्ति प्रक्रिया में आपको 50 अंक की लिखित परीक्षा ली जाएगी और इसमें जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें पास करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। और जो सफल उम्मीदवारों की सूची होगी वो 1:3 के अनुपात में तैयार किया जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण
पूछे जा सकते हैं गुमला ज़िले संबंधित, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही जब रिजल्ट आएगी इसका तब भी आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा की जो बात की गई है, यहाँ आप देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, स्थानीय जनजाति भाषा, खड़िया, मुंडरी, कुड़ुख, नागपुरी। इससे 50 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाईकोर्ट ने जो न्यायालय ने दिया था आदेश, उसमें कार्यवानुभव के लिए जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको कुछ वेटेज प्रदान किया जाएगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। सरकारी शारीरिक जांच की बात करें तो ये है शारीरिक जांच दोस्तों। लिखित परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको इस भाग, ये जो शारीरिक जांच वाली प्रक्रिया में है इसमें भाग लेंगे। इसमें 1 मील का दौड़ आपको रहेगा। समय रहेगा पुरुषों के लिए 5 मिनट से पहले चल जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 या 6 मिनट के बीच में रहते हैं तो 10 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या पहले 20 अंक और 8 मिनट से 10 मिनट के अंदर में 10 अंक। वेतनमान की बात करें तो उसकी भी प्रक्रिया आप थोड़ी सी देख लीजिए। चौकीदार का अपूर्वरीक्षित वेतनमान PV1 5,200, 20,200, ग्रेड वेतन 1,800, ये जो है वेतनमान की प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण आवेदन कैसे करना है आपको वो समझ लीजिए। यदि आप सब योग्यता रखते हैं तो आपको अपना अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी आपका, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र रहता है यानी डेट ऑफ बर्थ रहता है, उससे आप दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटो आपको देना है और इसमें जो फॉर्म मैं अभी दिखाऊंगा आपको उसे पूर्ण रूपेण भर के सब कुछ जितना पेपर मैंने बताया उसे लगाकर 30/10/2023 तक आपको जमा करना है, डाक से भेजना है। और डाक से कहाँ भेजना है वो भी आप देख सकते हैं, ये है पता, ये है डाक से भेजने का जगह। उपायुक्त का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, नया समाहरणालय भवन, भाग 1, नाग 1, कमरा संख्या 9, गुमला, पिन 835207, झारखंड। ये है आपको भेजना है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया है आप यहाँ देख सकते हैं, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर इसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण अंकित पर केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। हाथों हाथ यदि आप देते हैं तो स्वीकार नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये है आपका फॉर्म, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दे पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।